हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट कवर किया था। आज की वीडियो में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। सामने है आपके सामने पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, तो हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की आइडेंटिटी, पहचान। तो इसमें आता है रहा था, रहे थे और रही थी। रहा था, रहे थे, रही थी। लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी मैंने बताया था आपको, आप पीछे की वीडियो खोल कर एक बार देख लीजिएगा। समय के साथ इसमें से लगाया जाता है, से आता है। यही पहचानने का ढंग है, क्योंकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी पहचान होता है रहा था, रहे थे, रही थी, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का भी पहचान होता है रहा था, रहे थे, रही थी। लेकिन बस यहाँ पे समय के साथ से आता है और पास्ट कंटीन्यूअस में समय के साथ से नहीं आता है। देखते हैं आगे हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। सभी के साथ हम लगाते हैं विथ ऑल सब्जेक्ट्स, चाहे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो ही सी इट नेम, चाहे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट आई वी यू दे हो, सभी के साथ हमें हैड बीन का यूज करना है। क्लियर है? अब उसके बाद देखते हैं वर्ब का फॉर्म। तो यहाँ हम लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम लोग बोलते हैं जिरंड फॉर्म। अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस का कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो सबसे पहले रूल देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और या फॉर और प्लस लास्ट में टाइम। अगर आप सिंस और फॉर के बारे में जानना चाहते हैं डिटेल में, टेंस के वीडियो में जाइए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा। उसमें मैंने अच्छे से बताया है कि कब सिंस लगाना चाहिए और कब फॉर लगाना चाहिए। तो देखते हैं, तुम सुबह से अखबार पढ़ रहे थे। अगर देखिए निश्चित समय होगा, मैं शॉर्ट में बता दूं आपको, अगर निश्चित समय होता है तो सिंस का यूज करते हैं, और अनिश्चित समय अगर होता है तो फॉर का यूज करते हैं। तुम सुबह से अखबार पढ़ रहे थे, रहे थे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हुआ, समय के साथ से लगा हुआ है। तुम, सबसे पहले मिलते हैं सब्जेक्ट, कौन पढ़ रहा था, तो तुम का यूज क्या होता है यू। इसके बाद लगाना है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तो है सेम हैड बीन ही लगाना है हमको सबके साथ, तो यू के साथ हमने लगा दिया हैड बीन। अब आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो पढ़ना का होता है रीड, और रीड में हम आईएनजी जोड़ देते हैं, रीडिंग हो गया। अब उसके बाद लेते हैं हम ऑब्जेक्ट, क्या पढ़ रहा था, तो अखबार, द न्यूज पेपर। क्लियर हो गया? और सुबह से एक निश्चित समय होता है, तो निश्चित समय के साथ हम लगाते हैं सिंस, तो सिंस लगा देंगे, और फिर सुबह का होता है मॉर्निंग। क्लियर हो गया? राधा 2 दिन से एक कविता याद कर रही थी। राधा, सबसे पहले कौन लर्न कर रहा था, तो राधा, सब्जेक्ट हो गया राधा। इसके बाद लगाना है हमको हैड बीन, तो हमने लगा दिया हैड बीन। फिर आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो याद करना का होता है लर्न, उसमें आईएनजी हम जोड़ देंगे, तो हो गया लर्निंग। अब आता है वर्ब का अब आता है ऑब्जेक्ट। तो क्या लर्न कर रही थी, एक कविता। एक कविता का होता है एक पोयम, और फिर टाइम क्या दिया है, 2 दिन से, यह अनिश्चित समय होता है, 2 दिन से, 2 घंटे से, 2 महीने से, सब अनिश्चित समय है। तो 2 दिन से फॉर 2 डेज। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो रूल देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट। चूंकि हेल्पिंग वर्ब के 2 पार्ट्स हैं, हैड और बीन, तो हम नॉट लगाएंगे जब भी, तो बीच में लगाएंगे। तो सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सिंस फॉर, और सबसे लास्ट में टाइम। दिनेश दोपहर से एक बांसुरी बजा रहा था। दिनेश, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, क्योंकि इसमें नॉट छूट गया है, तो यहाँ हम कर देते हैं नहीं बजा रहा था। दिनेश, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे दिनेश। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाना है हमको, तो हेल्पिंग वर्ब लगा दी हम हैड, और उसके बाद बीच में लगाना है हमको नॉट, और उसके बाद फिर लगाते हैं बीन। तो दिनेश हैड नॉट बीन। अब आता है बजाना, बजाना का होता है प्ले, प्ले में हम आईएनजी जोड़ देते हैं, तो हो गया प्लेइंग। दिनेश हैड नॉट बीन प्लेइंग, क्या बजा रहा था, बांसुरी। बांसुरी का होता है फ्लूट, तो फ्लूट हो गया एक फ्लूट।
रेंस हैड नॉट बीन प्लेइंग ए फ्लूट, और बचा दोपहर से, तो दोपहर क्योंकि निश्चित समय होता है तो उसके लिए लगाते हैं सिंस, और दोपहर का लगा देंगे आफ्टर। मैं 4 घंटे से एक निबंध नहीं लिख रहा था, तो मैं का पहले लगा देते हैं आई, इसके बाद आता है हैड बीन, तो हैड प्लस नॉट और प्लस बी, बीच में नॉट लगा देंगे, तो आई हैड नॉट बीन। अब आता है वर्क का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो लिखने का राइट और उसमें एनजी जोड़ दिए तो हो गया राइटिंग। आई हैड नॉट बीन राइटिंग, अब क्या लिख रहा था, एक निबंध। एक निबंध का होता है एनएस से, और क्या बचा, समय 4 घंटे से, अनिश्चित समय होता है तो अनिश्चित समय तो उसके लिए फॉर लगाएंगे, और 4 घंटे से इसके लिए आता है 4 आवर्स। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब टाइप होता है और सेकंड डब्ल्यूएस टाइप होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब टाइप। तो सबसे पहले हम हेड लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद बीन लगाते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, और लास्ट में आता है टाइम। जैसे क्या बच्चा 2 घंटे से रो रहा था, तो सबसे पहले क्या आया है, तो इसके लिए हम इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे, तो हो गया हैड, क्योंकि हेड बीन है तो हेड स्टार्टिंग में लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, तो हेड लगा दिए। इसके बाद बच्चा है सिंगुलर नंबर, तो द चाइल्ड, हैड द चाइल्ड। इसके बाद बीन बचा हुआ है, बीन को यहाँ लगा देंगे। फिर आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो रोना का होता है वीप, वीप में हम आईएनजी जोड़ देंगे, तो हो गया हैड द चाइल्ड बीन वीपिंग। बचा क्या है, 2 घंटे से, तो 2 घंटे का होता है फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से हो गया। क्या वह सुबह से भोजन नहीं पका रही थी, क्या भी आया हुआ है और नहीं भी आया हुआ है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हुआ। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, तो पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब, तो हो गया हैड। इसके बाद आता है सब्जेक्ट, वह का इंग्लिश होता है सी, हैड सी। अब चूंकि नॉट भी आया है तो हमें नॉट लगाना है यहाँ पे, और उसके बाद लगाएंगे हम बीन, तो हैड सी नॉट बीन। अब आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगाएंगे, तो यहाँ पे पकाना है कुक, आईएनजी जोड़ दिए तो हो गया कुकिंग। हैड सी नॉट बीन कुकिंग, क्या चीज, ऑब्जेक्ट क्या है, भोजन, तो भोजन का लगा दिए हम फूड, फूड हो गया। अब बचा मेरे पास टाइम, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। अब आता है डब्ल्यूएस टाइप। डब्ल्यूएस टाइप में पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, इसके बाद हैड, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर आता है बीन, और फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, और लास्ट में आता है टाइम। अगर नॉट आ गया तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे। तुम्हारा भाई जनवरी से कहाँ रह रहा था, कहाँ का इंग्लिश पहले लगाएंगे हम वेयर। इसके बाद क्वेश्चन वर्ड बाद आता है हैड, तो हैड लगा देंगे। फिर आता है सब्जेक्ट, तो कौन, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई का इंग्लिश का है योर ब्रदर, योर ब्रदर लगा दिए। अब इसके बाद आता है बीन, तो बीन भी यहाँ लगा देंगे। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो यहाँ पे देखेंगे रहना है, रहना का होता है लिव, लिव में आईएनजी हम जोड़ देंगे तो हो गया लिविंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चूंकि यहाँ पे है नहीं, इसके बाद बचा है केवल टाइम, तो जनवरी से कहाँ रह रहा था, तो सिंस, और जनवरी निश्चित समय होता है इसलिए सिंस लगाएंगे, और फिर जनवरी की स्पेलिंग। फिर देखते हैं तुम 2 वर्षों से मुझे क्यों नहीं याद कर रहे थे, तो पहले क्यों की इंग्लिश लगाते हैं वाई। फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आ गया हैड, हैड भी लग गया। अब हमें लगाना है सब्जेक्ट, कौन नहीं याद कर रहा था, तो तुम का इंग्लिश होता है यू। इसके बाद लगाना है हमको नॉट, नॉट लगा दिए, क्योंकि इंट्रोगेटिव से नेगेटिव में हमें नॉट लगाना होता है सब्जेक्ट के बाद। अब क्या हमको लगाना है, बीन लगाना है, तो यहाँ बीन लगा दिए। तो इसके बाद लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो याद करना का होता है रिमेंबर, और रिमेंबर में आईएनजी हम जोड़ देंगे तो हो गया रिमेंबरिंग। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, किसे, तो मुझे है, मुझे का होता है मी, और फिर बचा 2 वर्षों से, यह अनिश्चित समय होता है, और इसके लिए फॉर, और 2 वर्षों का 2 इयर्स। तो बच्चों इस प्रकार से आपका यह पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में मैं आपके लिए फ्यूचर इंडेफिनिट का पार्ट लेकर आऊँगा। अगर आपको कोई समझने में दिक्कत हुई हो
या कोई लाइन समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे। धन्यवाद।